गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है उससे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आर एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो थे हमने उसको डिस्कस किया था। आज हम ओनली आर एनवायरमेंट जो चैप्टर है उसी के कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है आज का, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, तो आपको पता होगा हमारी कंट्री के अंदर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है एक बहुत बड़ी क्या है प्रॉब्लम है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन साइज क्या है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पर जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो किसकी अमाउंट जो होती है वो क्या होती है, ह्यूज होती है, जिसकी वजह से उसको डेली बेसिस पर डिस्पोज करना क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं अगर लैंड फिलिंग वेस्ट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के, तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम करते आते हैं, हमारे पास ऑप्शन है लैंड फिलिंग का। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि क्या होता है, लैंड के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, उनको भर दिया जाता है उन गड्ढों को डस्ट के साथ, उसको वेस्ट के साथ। दूसरा अगर हम बात करें हमारे पास, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स कि हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कंपोस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेशन। ठीक है, इंसिनरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि इंसिनरेशन के अंदर क्या करते हैं हम, क्या होता है इसके अंदर भट्टियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, जिसके अंदर क्या होता है हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या होता है उसको ऐश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है इसके अलावा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं इसका यूज़ आजकल क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या हो जाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी किया जा रहा है, तो उसकी फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था, कौन कौन से डिफरेंट मेथड हो सकते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के। ओके, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, उसकी प्रॉब्लम जो हो रही है उसको कम करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको इसके अंदर क्या है, कोई दो मेथड सजेस्ट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अंदर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल की। जैसे कि हमने एक बात की थी कि सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमने देख लिए थे इस टाइप के। तो अगर यहाँ पर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको एक दो तरीके सिंपल मिल जाते हैं। एक तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि सबसे पहले हमारे पास जो काम आता है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो भी हमारे पास सारा सॉलिड वेस्ट आ रहा है उसमें से बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। ठीक है, सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अब इस सेपरेट करने से क्या होगा, सेपरेट करने से होगा ये स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आया है, तो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या हो गया कि हम इसको कंपोस्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं मैन्योर के फॉर्म में। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, और इसी तरीके से आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट की शहर में और गाँव में क्या होता है, ये हमेशा क्या होती है, अवेयरनेस की जाती है, बार बार सजेशन दिया जाता है कि आप क्या करें, आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है क्या करें, उसके लिए अलग बिन जो है वो इस्तेमाल कीजिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए अगर हम अलग से बिन इस्तेमाल करें। क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है कि जब ये एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे मशीनें होती हैं या बहुत सारे क्या होते हैं, पैसे जो एक्सपेंडिचर है क्या होता है वो बढ़ जाता है इनको क्या ओनली सेपरेट करने में। तो इससे बेटर अगर क्या है कि हम यहीं से इसको अलग करके रखें, तो इससे होगा क्या कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसको डायरेक्टली क्या होगा, कन्वर्ट करने के लिए उसको उसी प्लांट या उसी साइट पर सेंड कर दिया जाएगा जहाँ पर उसका कंपोस्टिंग या मैन्योर तैयार करना है उसका। और दूसरा हमारे पास जो क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इंसिनरेशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, और इंसिनरेशन करने के बाद क्या होगा, जो सॉलिड वेस्ट जो जितना बचा हमारे पास वो रिड्यूस होकर क्या होता है, उसका ओनली 10% क्या होता है बच जाता है।
ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हमारे पास है अवेलेबल है, और एक उसका ओनली 10% है, तो उसको डिस्पोज करने में क्या होती है, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती है। ठीक है। और इसके लिए बाकी हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर एनर्जी की फॉर्म में भी क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर डिग्रेडेशन जो होती है वो भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, व्हाई आर सम सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एंड सम कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। तो सिंपल सी बात है, आपको पूछ रखा है भाई बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या करते हैं, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है उनके स्मॉलर और सोल्यूबल फॉर्म्स के अंदर, ताकि उसको वापस से रीयूज किया जा सके। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की आप बात करें, माइक्रोब्स जो रिलीज करते हैं एंजाइम, उनकी हेल्प से भी वो क्या है, डिग्रेड ना हो। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या हो, डिग्रेड ना हो। तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो मीन्स लिविंग थिंग्स की हेल्प से जो डिग्रेड हो जाए उन्हें बोलेंगे हम बायोडिग्रेडेबल। जो उसकी हेल्प से बायो लिविंग थिंग्स की हेल्प से क्या डिग्रेड ना हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट की आज का। और क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, गिव एनी 2 ways in which biodegradable substances would affect the environment। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी क्वेश्चन की, तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी इसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन जो था वो सॉल्व किया था, उसके बारे में बात की थी। तो वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर भी सिमिलर है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, किस तरीके से क्या होता है, घुमा दिया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को की फॉर्म जो होती है वो चेंज कर दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, हमने अच्छे से समझा है उस टॉपिक को, तो उसके बाद अगर क्वेश्चन किसी भी वे से क्या होता है, घुमाया जाता है, किसी तरीके से उसको चेंज किया जाता है, उसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है, तो आपको पता रहता है कि इसका आंसर आपको क्या देना है। तो इस तरीके से ही क्या होते हैं, क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है, उनकी फॉर्म्स को चेंज किया जाता है, लेकिन आंसर्स क्या होते हैं, उसी टाइप के रहते हैं। तो उसके अंदर भी क्या हुआ है, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर दिया गया। पूछा गया यहाँ पर, गिव एनी 2 ways बताओ, इसमें क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एनवायरमेंट्स को अफेक्ट करेंगे। वहाँ पे आई थिंक पूछा गया था आपसे ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, ठीक है, वो पूछा गया था। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि एनवायरमेंट को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो बात दोनों की क्या है, सेम ही है। तो आपको याद होगा, एक तो हमारे पास क्या होती है, जब हम क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल की कंपोस्टिंग तैयार करते हैं, तो उस दौरान क्या होती है, फाउल एयर जो होती है, फाउल एयर या फाउल स्मेल जो होती है, वहाँ से क्या होता है, रिलीज होती है। ठीक है। और सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे, तो सेकंड थिंग हमारे पास क्या होती है कि वहाँ पर माइक्रोबियल कॉलोनीज, ठीक है, माइक्रोबियल कॉलोनीज क्यों बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, कि वहाँ पे माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर में पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, उनके लिए क्या होती है, एक सूटेबल साइट होती है, उनके लिए एक फेवरेबल प्लेस होता है उनके क्या करने का, फ्लरिश करने का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उस लोकेलिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर क्या होते हैं, स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बीमारी होने का खतरा क्या होता है, बना रहता है। ठीक है। तो इस टाइप में क्या होते हैं, हम देखे थे, यही टाइप हमने पढ़ी थी कल वाले क्वेश्चन के अंदर, वही क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आज के बाद तक कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास क्या थे आज के क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।